We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान से जुड़े दो बड़े खुलासों के बाद दुनिया में एटमी जंग की ज्वाला फिर धधकने लगी है। ईरान पर आरोप है कि वो चोरी छिपे एटमी हथियार बना रहा है। हालांकि ईरान इससे इनकार करता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को भरोसा नहीं है और दोनों मुल्कों ने ईरान पर हथियार तान दिए। दुनिया में जंग के कई मोर्चे खुले हुए हैं और ये जंग रोजाना विनाशक होती जा रही है। ईरान की एटमी ज्वाला कौन कौन जलेगा? इस वक्त हालात इस कदर बेकाबू हैं कि कोई भी मुल्क गलत दांव चला और न्यूक्लियर हथियारों का बटन जैसे ही दबा, धरती के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ये तय है कि एटमी हथियारों से होने वाली तबाही में एक तिनका तक नहीं बचने वाला है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियारों की जद में दुनिया की 4 अरब से ज्यादा आबादी आ चुकी है। मानवीय इतिहास में खतरे का ऐसा लेवल पहली बार रिकॉर्ड किया जा रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि एटमी दहशत पूरी रफ्तार से दुनिया के सामने आती ही जा रही है। इस वक्त 9 मुल्क हैं जिनके पास परमाणु हथियारों का भरा पूरा भंडार है, जबकि दूसरे कई देश हैं जो इन हथियारों को हासिल करने की तमन्ना पाले हुए हैं। और इस रेस में सबसे आगे ईरान है। वैसे तो ईरान का न्यूक्लियर प्लान खुला रहस्य है, लेकिन इससे जुड़े अब 2 बड़े खुलासे की वजह से एटमी हथियारों का खौफ और भी गहरा गया है। क्या ईरान न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने के करीब पहुंच गया है? क्या अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय देश ईरान को रोक नहीं पाएंगे? क्या ईरान का इरादा दुनिया को एटमी भट्टी में झोंक देने का है? दरअसल ईरान के एटमी प्लान को लेकर 2 चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसके बिना पर दावा किया जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। ये खुलासे परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाले वॉच डॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA और ऑस्ट्रिया की खुफिया एजेंसी स्टेट प्रोटेक्शन एंड इंटेलिजेंस सर्विस ने किए। दोनों खुलासे इतने गंभीर हैं कि अमेरिका और यूरोप से लेकर इजराइल तक हड़कंप मच गया है। ऑस्ट्रियन खुफिया एजेंसी की विस्फोटक रिपोर्ट में ईरान के न्यूक्लियर प्लान को लेकर 3 बड़े दावे किए गए हैं। पहला दावा है कि ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम इस एडवांस स्टेज तक पहुंच गया है जो बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ते जखीरे की मदद से लंबी दूरी के न्यूक्लियर वॉरहेड को बनाने के काबिल साबित हो सकता है। ऑस्ट्रिया का दूसरा खुफिया दावा है कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने यूरोपियन कंपनियों और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अपने जासूस बिठा रखे ताकि चोरी छिपे यूरोपीय देश की एटमी जानकारी और तकनीक पर हाथ साफ कर सके। ऑस्ट्रियन खुफिया एजेंसी के तीसरे दावे के मुताबिक मिडिल ईस्ट में प्रभाव बढ़ाने और पकड़ मजबूत करने के साथ ही खुद को बाहरी हमलों से महफूज रखने के लिए ईरान को किसी भी हाल में एटमी हथियार की जरूरत है।
हालांकि ये एक यूरोपीय मुल्क की खुफिया जानकारी है, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के न्यूक्लियर प्लान की तफसील से जानकारी सामने रख दी है, जिसकी वजह से खलबली और भी बढ़ गई। आईए की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस साल 17 मई तक 60% संवर्धित 408 किलो 600 ग्राम यूरेनियम हासिल कर लिया है, जो फरवरी की पिछली रिपोर्ट के मुकाबले 50% से ज़्यादा है। तकनीकी तौर से न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की दरकार होती है। आईए का कहना है कि ईरान दुनिया का अकेला गैर परमाणु मुल्क है जिसके पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम है। आईए ने इसे बेहद गंभीर मसला बताया है, क्योंकि 60% तक संवर्धित 42 किलोग्राम यूरेनियम को अगर 90% तक संवर्धित कर दिया जाए तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है। जाहिर है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि तमाम दबाव के बावजूद क्या ईरान हकीकत में न्यूक्लियर हथियार बना रहा है? आईएईए की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से मात्र 1 स्क्रू ड्राइवर टर्न अवे है, यानी थोड़ी सी और कोशिश करेगा और न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। लेकिन शायद ये थोड़ा अतिशयोक्ति है, यानी ईरान को अभी न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए अपनी जो यूरेनियम है उसको और ज़्यादा संशोधित करना पड़ेगा, और ज़्यादा परीक्षित करना पड़ेगा। ऑस्ट्रियन खुफिया एजेंसी और आईए की रिपोर्ट सामने आने के बाद ईरान भड़क गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑस्ट्रियन खुफिया एजेंसी झूठी बातें फैला रही है। तेहरान में ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेट को बुलाकर ईरान ने इस रिपोर्ट को गैर जिम्मेदाराना, भड़काऊ और विध्वंसक कहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पलटवार किया और कहा है कि पश्चिमी ताकतें अपनी एटमी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित हुई हैं। ईरान ने आईए की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। ईरान ने रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित और निराधार आरोपों का पुलिंदा कहा है। हालांकि ये सच अब छिपा नहीं रह सकता है कि ईरान का एटमी मकसद परमाणु हथियारों को हासिल करने की दहलीज तक पहुंच गया है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दरअसल एटमी ऑक्टोपस की तरह है, जिसके जरिए ईरान अपने खिलाफ एक बार में कई वॉर को खत्म कर देना चाहता है। ऑक्टोपस की तरह दिख रहा है, इसे आपको बताते हैं। ईरान अगर एटमी हथियार हासिल कर लेता है तो अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को कूटनीतिक मात देने में वो कामयाब हो सकता है। उसकी ये कामयाबी ईरान के सन 1979 की इस्लामिक क्रांति की तरह होगी। दूसरी बात, ईरान का एटमी हथियार मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। और इजराइल भी न्यूक्लियर मुल्क है, लेकिन उसे ईरान पर हमला करने से पहले एक रणनीति बदलनी पड़ सकती है। ईरान अपने एटमी हथियारों की बदौलत यूरोप की धमकियों का जवाब भी दे सकता है, जैसा कि ऑस्ट्रियन खुफिया एजेंसी ने किया। और ईरान तब सिर्फ बयान तक सिमटा नहीं रहेगा, वो अपने परमाणु हथियारों के दम पर चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे एटमी मुल्कों के साथ गठजोड़ बनाकर अमेरिका के अलावा दूसरे दुश्मनों को भी धमका सकता है। ईरान अपने परमाणु हथियारों की बदौलत अरब वर्ल्ड पर दबदबा दिखाने की कोशिश कर सकता है, और यही नहीं, वो मुस्लिम देशों का असली मुखिया बनने का दावा भी ठोक सकता है। ईरान को एटमी हथियार मिलते ही परमाणु एजेंसी आईएईए बेमकसद हो जाएगा। यहां तक कि आईएईए के ऊपर नाकाम एजेंसी का मोहर भी चस्पा हो सकता है। ईरान अपने परमाणु हथियारों के बूते पर यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के तमाम प्रतिबंधों को भी दरकिनार कर सकता है। ऐसी भी हमाकत वो दिखा सकता है।
ईरान कई बार एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने की धमकी दे चुका है और उस पर इसके नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लग चुका है। तो जाहिर है कि ईरान के न्यूक्लियर हथियारों की वजह से एनपीटी भी बेमाना दिखने लगेगा। ईरान न्यूक्लियर हथियार से लैस मुल्कों के फहरिस्त में शामिल होने से चंद कदम दूर है। यही वजह है कि इस विनाशकारी हथियार के बढ़ते दायरे ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर की चिंगारी सुलगा दी है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।